जय हिंद लर्नर्स। सो लर्नर्स, हम लोग अभी क्या पढ़े तो जो आप लोग का चैप्टर नंबर 3 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, तो इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके लास्ट वीडियो में क्या है कि जो आप लोग का एक्सरसाइज 3.5 है, तो 3.5 में जो ब्रज गुणन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को जो सॉल्व करना था उसे हम लोगों ने सीखा था। और आई होप कि आप सभी को 3.5 का एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों को क्या है कि जो एक्सरसाइज 3.6 है ना, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसमें भी बेसिकली क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म में दिया होगा, लेकिन अब की क्या होगा, जैसे कि पहले आप लोग पढ़ते थे कि x प्लस वाई इक्वल टू में 4 और एक था कि x माइनस वाई इक्वल टू 5, या फिर इसी में चेंजेस होता था और उसे कर लेते थे। लेकिन अब इसमें क्या कर देगा कि यहाँ पर अब हम लोग को किसी भी संख्या के नीचे में x दे देगा, तो होगा कि रूट अंडर x दे देगा, या फिर ऐसे दे देगा कि x माइनस 3 या x माइनस 4। इस प्रकार से अब हम लोग को रैखिक समीकरण युग्म में देगा और उससे हम लोगों को क्या करना है कि x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग को बेसिकली करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं और 3.6 के क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, और जैसे मैं बताऊंगा अगर वैसे ही करिएगा ना तो एक एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 3.6 के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो 3.6 का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग के स्क्रीन पर, ठीक है, मैं भी क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मकों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। जो हम लोगों को यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है इसको क्या कर रहा है कि रैखिक समीकरण के युग्म में बदल देना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है कि हल करना है। तो रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि a1x प्लस b1i प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा होता है क्या कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू होता है 0। यही तो रैखिक समीकरण युग्म होता है, स्टैंडर्ड जो होता है। तो इसमें हम लोग को बनाना है। लेकिन 3.6 का जो पहला है क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखिएगा, तो यह क्या है कि 1/में 2x प्लस क्या दिया हुआ है कि 1/में 3y इक्वल टू में 2, और ये समीकरण नंबर कौन सा है तो 1 है। उसी प्रकार दूसरा दिया हुआ है क्या कि 1/में 3x प्लस 1/में 2y इक्वल टू में दिया हुआ है क्या कि 13/में 6 दिया हुआ, और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 दिया हुआ है और इसको हम लोगों को क्या करना है कि सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको क्या है कि इन दोनों समीकरण को कौन सा है कि इस रूप में बनाना होगा, रैखिक समीकरण के रूप में बनाना होगा। तो बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताइए, जो यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो ये क्या लिखा है कि 1/में 2x लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस में दिया हुआ है क्या कि 1/में 3y। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/में 2 गुण 1/में x हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि 1/में 3 गुण 1/में y हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे कि अगर 1/x और y को अगर इस प्रकार से पूरे को सॉल्व करिएगा तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि पूरे 1/x को हम लोग कोई भी u भी जो भी आपके मन में हो उसे मान लेंगे। तो हम लोग इसको सिंपली p मान लेंगे, और 1/y को पूरे 1/y को हम लोग क्या मान लेंगे तो q मान लेंगे, और उसके बाद सॉल्व करेंगे क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन भी यानी कि रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो बनाइएगा। तो पहले इक्वेशन को अगर उस प्रकार से चलेगा तो ये क्या हो जाएगा कि 1/में 2 और ये हो जाएगा 1/में x, ब्रैकेट में हो जाएगा। उसी प्रकार ये हो जाएगा 1/में 3 और ब्रैकेट में 1/में y इक्वल टू हो जाएगा 2। और हम लोगों ने क्या माना है यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं माना क्या कि 1/x इक्वल टू हम लोग p मान लेंगे और 1/y को हम लोग क्या मान लेंगे q मान लेंगे। तो 1/x को p और 1/y को क्या मान लिए q मान लिए। तो इसको रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा कि p/में 2 हो जाएगा इक्वल टू प्लस में हो जाएगा q/में 3 इक्वल टू में हो जाएगा 2। अब इतना हो गया। तो हम लोग क्या करें कि 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 6, और 2 से 6 कटेगा 3 बढ़ते यानी कि 3p, और 3 से 6 कटेगा 2 बढ़ते यानी कि 2q इक्वल टू हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। और जब इसको अति करवाइएगा क्रॉस तो ये क्या हो जाएगा कि 3p प्लस 2q इक्वल टू हो जाएगा 12, और ये समीकरण नंबर कौन सा मिल जाएगा तो समीकरण नंबर 1 मिल गया, और ये रैखिक समीकरण है। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 को हम लोग बना लेंगे रैखिक समीकरण के रूप में। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है क्या 1/में 3x। तो सीधा अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि p/में 3 प्लस q/में 2 हो जाएगा इक्वल टू में हो जाएगा 13/6, और 3 2 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना मिलेगा
6 मिल जाएगा। तो 3 से 6 कटेगा 2 मरते यानी कि 2p और ये हो जाएगा 3q इक्वल टू वो हो जाएगा 13 बटा में 6। तो 6 से तो 6 कट जाएगा तो कितना मिलेगा 2p प्लस 3q इक्वल टू में हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग को मिल गया है। तो अब हम लोग को क्या है कि किसी भी वेदर से या तो प्रतिस्थापन या विलोपन या ब्रजगुणन किसी भी विधि से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि जो ब्रजगुणन विधि पड़े है ना उसी को अप्लाई कर देते हैं। तो इसके लिए सब a1 का b1 तो समीकरण 1 और 2 को फिर से लिख लेते हैं। तो a क्या है कि 3p प्लस 2q इक्वल टू में दिया हुआ 12 ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है कि 2p प्लस 3q इक्वल टू में है 13 और ये समीकरण नंबर 2 है। तो a1 का मान कितना है तो 3 है, b1 का मान कितना है तो 2 है और c1 का मान आइएगा तो 12 है प्लस में तो इस तरफ आएगा तो कितना आ जाएगा -12 हो जाएगा। a2 का बार निकालेगा तो ये कितना है 2, b2 का बार निकालेगा तो 3 और c2 का बार निकालेगा तो प्लस में इधर आएगा तो -13 हो जाएगा। अब पी क्यू का मान निकाला तो क्या आ जाएगा कि p बटा में और क्रॉस गुणा कराते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो p के मान के लिए क्या करते हैं कि p को झाप देते हैं। तो यहाँ -13 गुणे 2 करिएगा तो कितना आ जाएगा -26 और -12 गुणे 3 करिएगा तो 12 36 और प्लस हो जाएगा 36 इक्वल टू हो जाएगा q बटावे। तो q बटावे क्या कि q को झापेगा तो हो जाएगा -12 दूना 24 और ये हो जाएगा 13 तिया 39 यानी कि प्लस 39 इक्वल टू में हो जाएगा और इसको झापेगा तो क्या आ जाएगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब हमको p का वैल्यू निकालो तो सबसे पहले इसको सॉल्व करें। तो 12 26 प्लस 36 कितना आ जाएगा 10 ये हो जाएगा q और 24 में प्लस 24 प्लस 36 मिलके कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1 यानी कि 15 हो जाएगा इक्वल टू और ये 9 में से 5 घटेगा तो कितना 4 घटेगा तो कितना आएगा 5 आ गया। अब हमको पी क्यू का मान निकालना है तो 1 बटा p बटा में 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 बटा में 5 तो 5 से 10 कटेगा तो कितना आ जाएगा p इक्वल टू हो जाएगा 2। p इक्वल टू हम लोग को कितना मिल गया 2 और उसी प्रकार q के लिए अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो q बटा में 15 इक्वल टू में 1 बटा में 5 तो 5 से 15 कटेगा 3 बढ़ते यानी q का वैल्यू कितना मिल गया 3 मिल गया। अब हम लोग को p और q का वैल्यू मिल गया। तो इसमें क्या करते हैं कि बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं कि हमको तो p और q का मान ही निकाला था और निकाल कर क्या करते हैं कि आंसर मारकर चले आते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोगों ने क्या किया था कि p को क्या माना था तो हम लोगों ने 1 बटा x को p माना था और q को क्या है कि 1 बटा y को हम लोगों ने q माना था। तो p का वैल्यू हम लोग को रखना होगा तो p का वैल्यू कितना है 1 बटा में x और इक्वल टू कितना है 2 और जब पलटिएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 बटा में 2। उसी प्रकार q का कितना 1 बटा में y इक्वल टू में है 3 और जब पलटिएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 बटा में 3। तो x का जो फाइनली वैल्यू मिलेगा वो 1 बटा 2 हो जाएगा और y का जो फाइनली वैल्यू मिलेगा वो 1 बटा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3.6 का जो पहला क्वेश्चन है ना हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो इसकी शॉट लेना चाहते हैं तो इसकी शॉट ले लीजिए तो इसको मिटा देते हैं ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इजीली डन हो चुका है तो दूसरे क्वेश्चन की ओर भी हम लोग बढ़ जाते हैं ठीक है। अब इसी प्रकार से लोग क्या करेंगे कि जो भी बटा या रूट के अंदर दिया होगा उसको हम लोग क्या पी क्यू या यू भी जो भी हो अपने मन से हम लोग मान लेंगे ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी अब आप लोग के स्क्रीन पर दिया हुआ है ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है ना दूसरा क्वेश्चन वो इस प्रकार से दिया हुआ है क्या है कि 2 बटा में रूट अंडर एक्स प्लस क्या दिया हुआ है कि 3 बटा में रूट अंडर वाई इक्वल टू में 2 है। ये समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है। उसी प्रकार समीकरण नंबर 2 क्या है कि 4 बटा में रूट अंडर एक्स माइनस में दिया हुआ है क्या कि 9 बटा में रूट अंडर वाई इक्वल टू में कितना दिया हुआ है तो यह है -1। तो ये समीकरण नंबर 2 है। तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है तो इसको हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि रैखिक समीकरण में बदलना। तो रैखिक समीकरण में बदलने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि 1 बटा में रूट अंडर एक्स को हम लोग p मान लेंगे और 1 बटा रूट अंडर वाई को हम लोग क्या मान लेंगे q मान लेंगे। तो जब इसको करिएगा तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2p प्लस हो जाएगा 3q इक्वल टू हो जाएगा 2 और ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और इसमें जब रखिएगा तो ये हो जाएगा 4p माइनस 9q इक्वल टू हो जाएगा -1 और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब आप लोग बताइए यहाँ पर देखिए क्या है यहाँ पर 3q है यहाँ पर 9q है। तो अगर हम लोग चलेंगे विलोपन विधि से तो अगर हम लोग समीकरण नंबर 1 में 3 से गुना कर देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और प्लस माइनस कट जाएगा तो कर दीजिए। तो 1 में अगर गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 6p प्लस 9q इक्वल टू में हो जाएगा 3 गुना 6 और 2 का उतार लीजिए तो 4p
माइनस 9q इक्वल टू में -1। अब जब दोनों समीकरण को जोड़िएगा तो प्लस माइनस कर जाएगा, 6 4 कितना आ जाएगा तो 10p, और 6 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा, जो 100 में से घटेगा तो 5 आ जाएगा। तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। तो p का वैल्यू हम लोग को मिल गया 1/2। तो p का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक में जब हम लोग रखेंगे तो एक क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है कि 2p प्लस 3q इक्वल टू में 2, तो 2 हो जाएगा। और p का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2 प्लस 3q इक्वल टू हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 3q इक्वल टू हो जाएगा -1, तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। तो p का वैल्यू और q का वैल्यू हम लोग को मिल गया। लेकिन क्या हम लोग को p और q का वैल्यू निकाला था, तो आप लोग कहिएगा कि नहीं, हमको क्या निकाला था कि 1/√x का। तो p का जो वैल्यू है, तो p का वैल्यू रखिएगा तो ये कितना है 1/√x, और हमको मिला 1/2। तो जब पलटिएगा तो √x इक्वल टू हो जाएगा 2, और हम लोगों को x का वैल्यू निकालना था, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो x का वैल्यू मिल जाएगा 4। तो x का वैल्यू 4 मिल गया। उसी प्रकार इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा √1/√y इक्वल टू हो जाएगा -1/3, और जब पलटिएगा तो √y इक्वल टू हो जाएगा -3, और जब सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा y का वैल्यू 9। यानी कि x का वैल्यू 4 मिल गया और y का वैल्यू कितना मिल गया 9 मिल गया। तो इस प्रकार से 3.6 का जो पहला का दूसरा नंबर है वो भी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो दूसरे का तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। उससे पहले अगर आप लोग के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट से बढ़ जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इजीली डन हो चुका है, तो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी जो है ना वो अब आप लोग के स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है तीसरा में कि 4/x प्लस 3y इक्वल टू भी कितना है तो 14, और ये समीकरण नंबर 1 है। उसी प्रकार दूसरा क्या दिया हुआ है कि 3/x माइनस में दिया हुआ है क्या कि 4y इक्वल टू में दिया हुआ है क्या कि 23 दिया हुआ है, और ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा कि 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग को दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे। तो रैखिक समीकरण में चेंज करने से पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो y ठीक है, लेकिन यहाँ पर ही क्या है कि 1 में स्मॉल x और 1 में यहाँ पर भी स्मॉल x है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि 1 में स्मॉल x को हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल X मान लेते हैं, ठीक है। माना क्या कि 1 में स्मॉल x को हम लोग क्या मान लेंगे कैपिटल X। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये क्या आ जाएगा कि 4x प्लस हो जाएगा 3y इक्वल टू हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 3x माइनस में 4y इक्वल टू हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब आप लोग देख कर बताइए कि हम लोग क्या करते हैं कि विलोपन विधि अप्लाई करेंगे। तो विलोपन भी यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो 4 3 12, और इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 4 3 12, ये भी हो जाएगा। तो पहले गुणा करवा दीजिए, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16x हो जाएगा प्लस 12y इक्वल टू 14 चौका 56, और 3 से करेगा तो 9x हो जाएगा 12y इक्वल टू हो जाएगा 23 या 3 3 9 3 गुना 6, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या है कि प्लस माइनस 12y कट जाएगा, और 16 9 मिलके कितना आ जाएगा तो 25x इक्वल टू, और 25 या 56 और 69 मिलके कितना आ जाएगा तो 11 1 12 125 हो जाएगा। और 25 125 कितने बार कटेगा 5 बार, यानी कि कैपिटल X का जो वैल्यू हम लोग को मिल गया वह कितना मिल गया 5 मिल गया। और आप लोग बताइए कि कैपिटल X सॉरी जो बड़ा x है इसको हम लोगों ने क्या माना है तो 1/x को बड़ा x माना है, यानी कि इसका जो वैल्यू रखिएगा तो क्या आ जाएगा कि 1 में x इक्वल टू हो जाएगा 5 में 1, और जब पलटिएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 में 5, यानी कि x से जो स्मॉल x है उसका जो हम लोग का फाइनल वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा 1 में 5। और जब हमको x का वैल्यू मिला हुआ है 5, तो इसमें समीकरण 1 में रख के हम लोग क्या y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे 5 तो ये कितना आ जाएगा तो 4x पहले इक्वेशन को उतारेंगे तो 3y का वैल्यू 4 है, तो x रखे जाएगा तो 5 का 20 हो जाएगा, 3y इक्वल टू हो जाएगा 4, तो 3y इक्वल टू 4 में से 20 घटेगा तो कितना आएगा तो -16, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -16/3 आ जाएगा। तो y का वैल्यू हो गया -16/3 और x का वैल्यु कितना हो गया 1/5। तो इस प्रकार से जो एक्सरसाइज 3.6 है तो 1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का
कंप्लीट हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चौथे क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग खटाखट सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं और चौथे क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन भी अब आप लोग के स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक है। तो एक का क्या नंबर हो जाएगा, तो चौथा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि 5/x-y x माइनस 1 प्लस दिया 1/(y-2) इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, तो 2। ये समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है। उसी प्रकार से दूसरा दिया हुआ है 6/(x-1) माइनस में है 3/(y-2) इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, तो 1। और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो जब समीकरण 1 और 2 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे। तो रैखिक समीकरण में चेंज करने के लिए आप लोग खुद देखकर बताइए। यहाँ पर भी x-1 है, यहाँ पर भी x-, यहाँ पर y-2 है, यहाँ पर भी y-2 है। तो अगर हम लोग इसको अगर कैपिटल X और इसको अगर कैपिटल Y मान लेंगे या फिर P या Q मान लेंगे तो हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं। माना क्या कि 1/में x-1 को हम लोग P मान लेंगे और 1/में y-2 को हम लोग क्या मान लेंगे कि Q मान लेंगे। तो Q मानिएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5P प्लस हो जाएगा Q इक्वल टू 2। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हो जाएगा 6P माइनस में हो जाएगा 3Q इक्वल टू हो जाएगा 1। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब आप लोग देख कर बताइए, यहाँ पर Q और यहाँ पर 3Q है। तो समीकरण नंबर 1 में अगर हम लोग 3 से गुना करवा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा। तो करवा दीजिए 1 में 3 से, तो ये हो जाएगा 15P प्लस 3Q इक्वल टू हो जाएगा 6 और 2 का 2 हो जाएगा 6P माइनस 3Q इक्वल टू में 1। अब इस सभी को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 3Q और माइनस 3Q कट जाएगा और 15 6 मिलकर कितना आ जाएगा, तो 21P और 6 में से 5 घटे 1 घटेगा तो कितना आएगा 5। तो P इक्वल टू हम लोग को मिल गया 5/21 हो गया। और P का वैल्यू मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण में 1 में रख देंगे और Q का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखिएगा तो 1 क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 5P प्लस Q इक्वल टू में 2 दिया हुआ है। तो 5 सॉरी यहाँ पर 5 का 5 हो जाएगा और P का वैल्यू कितना है 5/, सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है पूरे हो जाएगा 5/21 प्लस Q इक्वल टू हो जाएगा तो 50 25 हो जाएगा। 25 और 21 से गुणा कराएगा तो 21Q इक्वल टू हो जाएगा 21 दूना 42। तो 21Q और 42 में से जब हम लोग 25 को घटाइएगा तो कितना मिल जाएगा, तो हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा 25 से तो हो जाएगा 7 और 3 में से 2 तो 17 मिल जाएगा। तो Q इक्वल टू हम लोग को कितना होगा 17/21 हो गया। तो P और Q का वैल्यू हम लोग को मिल गया। लेकिन क्या हम लोग को समीकरण में P और Q का वैल्यू निकालने के लिए क्या था, नहीं वहां पर आपको क्या था कि x-1 यानी कि x का और y का वैल्यू निकालना था। तो P का वैल्यू हम लोगों ने क्या बनाया कि तो P इक्वल टू बना 1/x। तो अगर हम लोग P को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा कि 1/x-1 इक्वल टू हो जाएगा 5/21। तो अब हम लोग क्रॉस गुणा कराएंगे तो 21 गुणे 1 हो जाएगा 21 और 5 गुणे 1 रहेगा तो 5x-1 इक्वल टू हो जाएगा 21। तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 1 जाएगा उस तरफ तो 22 हो जाएगा यानी x इक्वल टू हो जाएगा 22/5। तो x का जो वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा वो मिल जाएगा 22/5 जो हम लोग का एक्चुअल रियल आंसर होगा। और q इक्वल टू क्या बना है हम लोगों ने, तो 1/y-2 इक्वल टू हो जाएगा 17/21। तो गुणा कराएगा तो हो जाएगा 7y सॉरी 17y-34 और ये हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा 17y और 21 और 35 से 34 मिलकर कितना आ जाएगा, तो 5 55 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेगा तो y इक्वल टू हो जाएगा 55/17 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का 4 था तो x का वैल्यू आप लोग को मिलेगा 22/5 और y जो हो जाएगा तो y का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 55/17। तो इस प्रकार से चौथा नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का क्या हो जाता है कि कंप्लीट हो जाता है। तो चौथे का जो 5वां नंबर क्वेश्चन है तो उसकी ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो 5वां कंप्लीट हो चुका है तो छठे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो छठा क्वेश्चन भी अब इजी हो जाएगा क्योंकि जैसे इन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए उसी प्रकार छठे को भी कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। तो छठे क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ जाते हैं। तो छठा क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, सॉरी 5वां नंबर क्वेश्चन है तो 5वां को लिख लेते। तो 5वां का जो पहला समीकरण है वो है क्या कि 7x-2y बटा में दिया हुआ है क्या कि xy इक्वल टू में दिया हुआ है 5 दिया हुआ है।
तो उससे पहले देखिए, अगर ऊपर में अगर रहता है कोई भी संख्या तो नीचे वाला क्या करता है कि दोनों में सेपरेट सेपरेट भाग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा कि 7x बटा में xy हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा 2y बटा में xy इक्वल टू हो जाएगा 5। तो देखिए ऊपर से x कट जाएगा तो कितना आया 7 बटा में y, माइनस y से y कट जाएगा तो 2 बटा में x इक्वल टू हो जाएगा 5। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। उसी प्रकार से दो क्या दिया हुआ है कि 8x प्लस 7y बटा में दिया हुआ है xy इक्वल टू में दिया हुआ है कितना तो 15 दिया हुआ है। तो इसी को भी सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा कि 8x बटा में xy प्लस 7y बटा हो जाएगा xy इक्वल टू में 15। तो y से y कट जाएगा और x से x, यानी कि यह हो जाएगा 8 बटा में y प्लस 7 बटा में x इक्वल टू में हो जाएगा 15। और ये समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा तो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और जब समीकरण 1 और 2 मिल गया तो उसी प्रकार से जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, तो वहां पर क्या है कि 1 बटा में y और 1 बटा में x है, तो हम लोग मान लेंगे इसको भी, तो माना यहाँ कर लेंगे, ठीक है। तो 1 बटा में x को हम लोग मान लेंगे p और 1 बटा y को हम लोग क्या मान लेंगे q मान लेंगे। तो जब समीकरण 1 को चेंज करिएगा तो क्या आ जाएगा कि 7q हो जाएगा माइनस 2p इक्वल टू में हो जाएगा 5, और जब इसको करिएगा तो ये हो जाएगा 8q प्लस हो जाएगा 7p इक्वल टू में हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया तो यहाँ से pq का वैल्यू निकाल कर फिर xy का वैल्यू हम लोग इजीली निकालेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए कि कौन से हम लोग यहाँ पर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ से लेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। पहले वाले इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था विलोपन, अब इसमें प्रतिस्थापन अप्लाई करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से q का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा कि 7q इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 2p। तो q इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 2p मात्रा में हो जाएगा 7, और q का वैल्यू निकल गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो q का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रखिएगा तो 2 क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ 8q प्लस 7p इक्वल टू 15। तो 8 हो जाएगा, q का वैल्यू कितना है तो यह 5 प्लस 2p बटा में 7 प्लस 7p इक्वल टू में है 15। अब इसी को सॉल्व कर देना है तो सॉल्व करिएगा तो 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16p, और 7 से करिएगा तो 7 × 7 = 49p हो जाएगा, और 15 7 कितना हो जाएगा तो 15 7 हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देना है तो देखिए 49p और प्लस 16p कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 65p, और 105 में से जब 40 हम लोग घटाएंगे तो कितना जाएगा 65। तो 65 से 65 कर जाएगा तो p इक्वल टू कितना मिल जाएगा तो 1 मिल जाएगा। तो p का वैल्यू हम लोगों को 1 मिल गया। तो हम लोग इससे q का वैल्यू निकालेंगे, क्या लिखेंगे कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, यह है कि q इक्वल टू में है 5 प्लस 2p बटा में 7। तो 1 रखिएगा तो हो जाएगा 5 प्लस 2 बटा में 7, और 5 2 मिलकर कितना हो जाएगा 7, और 7 से 7 कर जाएगा तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। यानी कि p का भी वैल्यू हम लोगों को 1 मिला और q का भी वैल्यू कितना मिला 1। लेकिन क्या p और q का वैल्यू हम लोग को निकाला था, हमको किसका वैल्यू निकाला था x और y का। तो यहाँ रखेंगे तो p इक्वल टू दिया हुआ 1, और p को हम लोगों ने क्या माना है तो अगर आप लोग देखिएगा तो 1 बटा में x माना है। तो ये क्या हो जाएगा कि 1 बटा में x इक्वल टू 1 बटा में 1, तो क्रॉस गुना करवाइएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी कि x का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा 1। उसी प्रकार q इक्वल टू हम लोगों को मिला 1, लेकिन q का वैल्यू एक्चुअल वैल्यू कितना है तो 1 बटा में y, तो ये हो जाएगा 1 बटा में y इक्वल टू 1 बटा में 1, तो y का भी वैल्यू मिल जाएगा 1। तो यहाँ से x का वैल्यू 1 मिल गया और y का वैल्यू 1 मिल गया। तो जो हमारा समीकरण नंबर 5 है तो इसका भी सब हो गया x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। तो पांचवे के बाद जो छठा नंबर क्वेश्चन है इसकी ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। इससे पहले अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो पांचवे के बाद छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और छठा क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे इसके पहले वाले एक्सरसाइज सब में हम लोग करते थे वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो छठे क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो छठा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, छठा नंबर, ठीक है, वह क्या है कि 6x प्लस 3y इक्वल टू में कितना दिया हुआ है तो यह 6xy, और दूसरा जो दिया हुआ है वह है 2x प्लस में दिया हुआ है क्या कि 4y
इक्वल टू में दिया हुआ है 5xy, ये एक हो जाएगा समीकरण, ये हो जाएगा 2 समीकरण हो जाएगा। बस इसमें क्या चेंज कर दिया है कि जो यहाँ वाला सी वाला टर्म है उसमें x और y को कर दिया है। तो अगर हम लोग सॉल्व करना चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि 6 और यहाँ पर कितना है 2 है। तो अगर हम लोग समीकरण नंबर 2 में 3 से गुना करके अगर घटा देंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ से y का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे, ठीक है। तो गुना करवाइए, तो दो पर समीकरण नंबर 1 को लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा 6xy, और 3 से करवाइएगा तो 6x प्लस 12y इक्वल टू हो जाएगा 15xy, यह 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो जो दोनों तरफ घटाइएगा तो 6x से 6x कट जाएगा, और 3y में से 12y घटेगा तो कितना जाएगा, तो -9y, और 6xy में से 15y घटेगा तो कितना जाएगा, तो -9xy। तो यहाँ y से y कट जाएगा, माइनस से माइनस और 9 से 9, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो 1 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया, 1, और x का वैल्यू 1 मिल गया। तो हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख के वहां से y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखिएगा तो एक क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 6x प्लस 3y इक्वल टू में 6xy दिया हुआ है। तो x का वैल्यू कितना रखना, 1, तो 1 रखिए। तो 6 गुने यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस 3y, और यहाँ हो जाएगा 6 गुने a गुने y हो जाएगा। तो 6 गुने 1 6 हो जाएगा, हो जाएगा 3y, और यहाँ पर हो जाएगा 6y हो जाएगा। वो देखिए 6 और 3y यहाँ पे तो उस तरफ ले जाएगा तो कितना आ जाएगा 3y, और 3 से 6 कितना मरतबा है, 2 मरतबा, यानी कि y का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो x का वैल्यू हम लोग को 1 और y का वैल्यू कितना मिल गया, 2, और जो समीकरण नंबर 6 था उसका आंसर हम लोग का यही हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक का छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो अभी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो छठे के बाद जो 7वां नंबर क्वेश्चन है उसकी ओर भी हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इजीली हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। तो छठे के बाद जो 7वां नंबर क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ जाते हैं। तो हो गया 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 7वां नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना, यह क्या दिया हुआ है कि 10 बटा में x प्लस वाई प्लस में दिया हुआ है क्या कि 2 बटा में x माइनस वाई इक्वल टू में दिया हुआ है 4, और यह दिया हुआ है 15 बटा में x प्लस वाई माइनस में दिया हुआ है क्या कि 5 बटा में x माइनस वाई इक्वल टू में दिया हुआ है कितना, तो -2। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को पहले सबसे पहले क्या करना होगा कि हम लोग को रैखिक समीकरण में बदलना होगा। तो रैखिक समीकरण में कैसे बदलेगा, जब हम लोग क्या करेंगे कि 1 बटा में x प्लस वाई, 1 बटा में x प्लस वाई को हम लोग कुछ भी मान लेंगे। तो अब कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग p मान लेते हैं, और 1 बटा में x माइनस वाई को हम लोग q मान लेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग को एक समीकरण मिलेगा, फिर उसको सॉल्व कर x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करेगा तो ये हो जाएगा 10p, ये हो जाएगा 2q इक्वल टू हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 15p माइनस 5q इक्वल टू हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इससे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 है, तो इसमें अगर हम लोग 5 से गुना कर दे और इसमें 2 से गुना कर दे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, और प्लस माइनस कर जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 50p, ये हो जाएगा प्लस 10q इक्वल टू हो जाएगा 20, ये 1 नंबर हो गया। और इसको करिएगा तो 15 दूना 30p माइनस 10q इक्वल टू हो जाएगा -4, और सभी को जोड़ दीजिए। तो सभी को जोड़िएगा तो ये प्लस माइनस कर जाएगा, और 50 और 30 मिलकर कितना आ जाएगा, तो 80p, और 20 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 16, और 16 से 80 कितने मरतबे घटेगा, 5 मरतबे, यानी कि p इक्वल टू हो गया 1 बटा में 5। तो p का वैल्यू हम लोग को 1 बटा में 5 मिल गया। तो p का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में p का मान रखने पर, p का मान रखने पर, तो p का मान हम लोग रखने पर करेंगे तो p का वैल्यू कितना है, यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 क्या है, यह है 10p प्लस 2q इक्वल टू में है 4। तो यहाँ पर रखिएगा तो ये हो जाएगा 10 गुने 1 बटा में 5 प्लस 2q इक्वल टू हो जाएगा 4। तो 5 से 10 कितना मरतबे, 2 मरतबे, और उस तरफ ले जाए तो 2q इक्वल टू हो जाएगा 2, और 2 से 2 कट के q का वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो q का वैल्यू 1 मिल जाएगा, यानी कि p का वैल्यू मिला 1 बटा में 5 और q का वैल्यू कितना मिल गया, 1 मिल गया। लेकिन क्या हम लोग को p और q का वैल्यू निकालना था, नहीं निकालना था, हमको किसका निकालना था, तो 1 बटा में x प्लस वाई, और इसके x और y का निकालना, तो इसके लिए सबसे पहले करेंगे। तो p का वैल्यू कितना है, तो p इक्वल टू 1 बटा में 5,
और p को हम लोगों ने किसके बराबर माना है, तो एक वटा में x प्लस वाई इक्वल टू माने, तो ये हो जाएगा एक वटा में। अब क्रॉस गुना करवाइएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 5, और इसे समीकरण हम लोग 3 मानेंगे, क्योंकि 1 और 2 माने हुए थे, इसको हम लोग कितना मान लेंगे, तो 3 मान लेंगे। उसी प्रकार q इक्वल टू हमको कितना मिला 1, और q को हम लोगों ने क्या माना है, तो ये माने हुए 1 वटा में x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1 वटा में 1, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये समीकरण में कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो जब समीकरण 3 और 4 मिल गया तो इससे हम लोग अब x और y का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करिए, तो 3 को पहले लिख लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, और ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1, ये 3 हो गया और ये हो गया 4। अब आप लोग देख कर बताइए, अगर हम लोग समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे तो y से y कट के 2x आ जाएगा और इससे x का वैल्यू निकल जाएगा, तो जोड़ दीजिए। तो जब हम लोग जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा और x से x मिलकर कितना आ जाएगा, तो 2x, और 5 और 1 मिलकर कितना आ जाएगा 6, तो 2 से 6 कितने मरता है, 3 मरता है, यानी कि x का जो वैल्यू हो जाएगा कितना आ जाएगा 3। तो x का वैल्यू हम लोग को 3 मिल गया, तो x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 3 में रख वहां से y का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे तो 3 क्या दिया हुआ है, यहाँ से सॉल्व करते हैं। 3 दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू में 5, और x का वैल्यू कितना मिला 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। तो x का वैल्यू 3 हो गया और y का वैल्यू कितना मिल गया 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 था ना, तो 7 का भी हम लोगों ने एक का जो 7 था उसका वैल्यू निकाले कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू कितना हो गया 2। तो 7 नंबर कंप्लीट हो गया। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसके बाद जो 8वां नंबर क्वेश्चन है उसको भी हम लोग फटाक से ना सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 8वां नंबर थोड़ा इससे भी लेंदी दिया हुआ है, तो लेंदी है लेकिन इसमें क्या कि सिंपल है, लेंदी है बट उसमें हम लोग को थोड़ा कैलकुलेशन करना है, बाकी सब तो क्वेश्चन इजी है, ठीक है। तो 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया 1 का 8वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 8वें का जो समीकरण दिया हुआ है वह क्या है कि 1 वटा में 3x प्लस वाई, प्लस में दिया हुआ है क्या कि 1 वटा में 3x माइनस वाई इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 3 वटा में 4 दिया हुआ है। ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा जो दिया हुआ है वह 1 वटा में 2 3x प्लस वाई, माइनस में दिया हुआ है क्या कि 1 वटा में यहाँ पर है 2 3x माइनस वाई इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, तो यह है माइनस 1 वटा में 8। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो जब समीकरण 1 और 2 दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले किसमें चेंज करेंगे, तो हम लोग रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे। तो रैखिक समीकरण के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मानेंगे क्या कि 1 वटा में 3x प्लस वाई को हम लोग मान लेंगे p, और 1 वटा में 3x माइनस वाई को मान लेंगे हम लोग क्यों, क्या कि रैखिक समीकरण बन जाए। तो इसको रखिएगा तो ये जाएगा p प्लस क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3 वटा में 4। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, अब क्रॉस गुना करवाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 4p प्लस 4q इक्वल टू हो जाएगा 3। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। उसी प्रकार इसको रखिएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा p वटा में 2 प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस है तो माइनस q वटा में 2 इक्वल टू में हो जाएगा माइनस 1 वटा में 8, और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा p माइनस क्यू इक्वल टू माइनस 1 वटा में 8। तो 2 से 8 कितना होते हैं 4 होते हैं, तो ये हो जाएगा 4p माइनस 4q इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1, ये 2 नंबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे कि p और q के मान के लिए सॉल्व करेंगे। तो p और q के मान के लिए सॉल्व करेंगे तो एक क्या दिया हुआ है, यह है 4p प्लस 4q इक्वल टू में 3, दूसरा है 4p माइनस 4q इक्वल टू में माइनस 6। अब इसको देखिए समीकरण 1 और समीकरण नंबर 1 है और ये 2 है, और 1 और 2 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो p q कट जाएगा तो जोड़ दीजिए तो ये कट जाएगा 4p में लिखे हो जाएगा 8p, और 3 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 2, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 वटा में 4, क्योंकि p 2 से 4 8 कितने बढ़ते हैं 4 बढ़ते हैं। तो p का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया है 1 वटा में 4। तो p का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो p का मान यहाँ से रखेंगे कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखिएगा तो एक क्या दिया हुआ है, यह 4p प्लस 4q इक्वल टू में 3, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 1 वटा में 4 प्लस 4q इक्वल टू में 3, तो 4 से 4 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4q इक्वल टू 2, और 2 से 4 कितने मरतबे 2 मरतबे, यानी कि 1 वटा
2। तो p का वैल्यू हो गया 1/4 और q का वैल्यू कितना हो गया 1/2। लेकिन p और q का वैल्यू निकालना था ना, हमको किसका मान निकालना था x और y का। तो इसके लिए p का वैल्यू कितना है, p बटा में है, p इक्वल टू में 1/4 और p को हम लोगों ने क्या माना है 1/में 3x प्लस 4 इक्वल टू माना है 1/4। तो ये क्रॉस गुना करेगा तो हो जाएगा 3x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर y है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ये समीकरण में कितना आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से q के लिए सॉल्व करिएगा तो q कितना है, q आया है हम लोग को 1/2 तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू में हो जाएगा 2। ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। तो जब समीकरण 3 और 4 मिल गया तो क्या करेंगे कि 3 और 4 से हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से, तो 3 और 4 से चलिएगा तो ये कितना है 3x प्लस वाई इक्वल टू में दिया हुआ है 4 और दूसरा है क्या कि 3x माइनस वाई इक्वल टू में है 2। ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस वाई और यहाँ पर कितना है माइनस वाई, तो अगर हम लोग 3 और 4 को जोड़ देंगे तो वाई से वाई कट जाएगा, तो दोनों तरफ हम लोग जोड़ेंगे तो वाई से वाई कटेगा तो 3x मिल हो जाएगा 6x और 4 मिलकर कितना हो जाएगा 6, तो 6 से 6 कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1। तो जब x का वैल्यू 1 मिल गया तो समीकरण 3 में रख के 4 का वैल्यू निकाल y का वैल्यू निकालेंगे तो x का मान यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखिएगा तो कितना आ जाएगा 3 गुने 1 प्लस वाई इक्वल टू में हो जाएगा 4। तो y में 4 में से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 1 मिल गया और y का वैल्यू भी कितना मिल गया 1 मिल गया। तो इस प्रकार से 3.6 का जो 1 नंबर क्वेश्चन था जिसमें 1 से लेकर आप लोगों को क्या था कि 8 क्वेश्चन दिया था, तो उसे हम लोगों ने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया और आई होप कि आप सभी को ये एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसके बाद जो दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ ना जो भाषा वाला है, तो उसको क्या है कि हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि क्या है कि ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा तो दिखने में मतलब कि बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।